ऐसा ही साहब, किन लोगों को पकड़ना है आप? सर, हमें इत्तला मिली थी शाहीन रोड पर हीरोइन बिकती है। हमने छापा मारकर इन लोगों को पकड़ा। एसपी साहब, आप अपने पुलिस वालों को यही सिखाते हैं कि शरीफ और बेकसूर शहरियों को तंग करें? खैर, किसी बेचने वाले को पकड़ा है? जी सर, ये शख्स बेच रहा था। मैं हेरोइन बेच रहा था? मैं एक शरीफ आदमी हूं, और अगर मुझे इसी वक्त रिहा न किया गया तो जिम्मेदारी आप लोगों की अपनी होगी। मैं अदालत तक जाऊंगा। जनाब, अगर आप बेकसूर हैं तो हम यकीनन आपको रिहा कर देंगे। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप इन लोगों के साथ क्या कर रहे थे? एसपी साहब, बाजार में घूमने पर कोई पाबंदी तो नहीं। मैं तो यूं ही घर के काम से बाजार आया था कि अचानक ये पुलिस वाले आए और मुझे पकड़ के यहां ले आए, और अब ये बात कर रहे हैं। मैं अभी मिनिस्टर साहब से बात करता हूं। मैं पूछता हूं, मुझे किस कानून के तहत यहां लाया गया है? मैं आपसे बेजा का दावा कर दूंगा। जरूर कीजिएगा। फिलहाल आप ऐसे करें, सबके साथ लाइन में खड़े हो जाए। ज़हीर, इनकी तलाशी लो। ओके सर। चलो, सुनो नहीं तुमने? जूते उतारो, अपनी जेब उल्टी करो। चलो। किस कानून के तहत? तलाशी का वारंट है आपके पास? वारंट मेरे पास है, और इस कानून के तहत। वली, समझे? सर, तुम देखो इसकी कमीज देखो। ज़हीर, जल्दी करो। हाँ, ये देखिए सर। पीछे करो। बस ये गिने। सर, ये पुलिस ने खुद मेरे ऊपर डाली है सर। पुलिस ने डाली? अभी तो देखो पुलिस तुम्हारे साथ और क्या क्या करती है। अजमल, इसकी जरूरत नहीं है, बैठ जाए। एक गिनो यार, कितने? चलो। हाँ, कितने पैकेट हुए? सर, कुल 57 पैकेट हैं। इसके पास से कितने पैकेट निकले? 49 पैकेट सर। ठीक, इन सबको बंद कर दो और इसका पता करो कि किसके लिए काम करता है। ओके सर। चलो भाई, चलो सब इन सबको अंदर ले चलो। ये भी ले जाओ। चलो। एक मिनट। एसपी साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। आप मेरे साथ ताउन करें, इसमें आपका भी फायदा है। मेरा ख्याल मैंने आपसे कोई गलत बात तो नहीं की अभी तक। समझने की कोशिश करो एसपी। मुझ पे फिलहाल पर्चा मत काटो। मैं तो वैसे भी थोड़ी देर में चला जाऊंगा। मेरा तो ख्याल तुम 5-6 साल और कहीं नहीं जा रहे। थाने में वर्दी पहन कर बैठा हुआ हर शख्स ऐसी ही बातें करता है। क्यों अपनी नौकरी के पीछे पड़े हो? मैं तो हर हाल में छुट्टी जाऊंगा। तुम अपनी वर्दी संभालो एसपी। कहते हैं एक आदमी के पास एक दफा बदरू आई और उस आदमी को डराने की कोशिश की। जब आदमी नहीं डरा तो बदरू ने कहा, जानते नहीं मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ। उस आदमी ने कहा, रोना तो इस जान का है। जिस दिन ये जान चली गई ना, मैं तुमसे बड़ी बदरू बन जाऊंगा। दुआ करो कि मैं ये वर्दी पहन के रखूं, समझे? ले जाओ इसको। जैसे तुम्हारी मर्जी एसपी। चलो सर, आप क्यों ऐसे आदमियों के वो लगते हैं? बहरहाल अजमल साहब, इस केस की आप खुद इंक्वायरी करेंगे और हर घंटे बाद मुझे रिपोर्ट चाहिए, समझ गए आप? यस सर, मैं खुद कर लूंगा। वैसे सर, अगर पर्चा थोड़ी देर बाद काटा जाए, क्यों? समझता हूँ इसलिए सर कि किसी वक्त भी कोई फोन आ सकता है, कोई सिफारिश आ सकती है, फिर हम मजबूर हो जाएंगे। अजमल साहब, वो मेरा मसला है। मैंने आपसे कह दिया इस केस की इंक्वायरी आप खुद करें। प्लीज आप जाइए। ठीक है सर। हाँ ठीक है, बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी हाँ, क्या हाल है आपके? जी मेहरबानी। जी
नहीं जनाब, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। ये इस शख्स की मेरे कमरे में तलाशी ली गई। जनाब देखें, अगर पुलिस ने इस पे कुछ डालना होता तो हम उसकी जेब में 1-2 पुड़ियां ही डाल सकते थे। किसी के पेट पे बेल्ट तो नहीं बांध सकती ना जी पुलिस। नहीं जनाब, आप यकीन करें, मेरे कमरे में मेरे सामने तलाशी हुई है उसकी। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप एसएसपी साहब से बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात कर लें। बस ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। यार इस शख्स का दोबारा फोन आया ना तो इसको बोलना मैं गश्त पे गया हूं, मेरी बात करवाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? ये क्या मसला है तुम्हारा? वो जी साहब जी, हमारा भाई को पकड़ा, हम तो उसको मिलने आया। उससे मिलना है तो वहां जाके लॉकअप में मिलो, यहाँ क्या कर रही? हाँ जी साहब जी।